अपनी माँ से बात तो होती होगी तुम्हारी। कैसे हो सकता है? एक माँ अपनी बेटी से ऐसे कैसे लाताल्लुक हो सकती है? तुम्हारी माँ को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है? मैं तो अपनी नीली और अपनी शबाना को 1 मिनट के लिए अपनी आंखों से दूर नहीं करती। अम्मी को पता है कि मैं अब्बा के पास हूँ, अपने घर में, तो वो इत्मीनान से ही है। बहुत अक्लमंद औरत है तुम्हारी माँ अजरा। खुद भी सारी जिंदगी अय्याशी की, आराम की जिंदगी गुजारी, और अब तुम्हें भी इतनी आजादी दे दी। कैसी आजादी? पढ़ने लिखने की आजादी, घूमने फिरने की आजादी। हद तो ये है कि अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की आजादी। अब वो लड़का ऐसे ही घूमता फिरता तो नहीं आ गया था इधर? कोई ना कोई चक्कर तो होगा ना, आपस में कोई ताल्लुक होगा, कोई वादे किए होंगे। अपना अपना माहौल है भाई। मेरी मासूम बच्चियां तो इस तरह की हरकतें करने का सोच भी नहीं सकती हैं। क्या? हालांकि मेरे तो बस की बात नहीं थी। आ जाए ना इफ्रा बाजी, बहुत अच्छी फिल्म लगी है। मैं बस आपको बुलाने ही वाली थी। नहीं, तुम लोग देखो, मैं बस सोऊंगी, बहुत थकी हुई हूँ। देख लेना, थोड़ा दिल ही बहल जाएगा आपका। तुम क्यों इफ्रा को मजबूर कर रही हो? वो हम लोग की तरह तरसी हुई नहीं है इन चीजों के लिए। हमसे कई अच्छी फिल्में देखी हैं उसने। क्यों इफ्रा, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ, थोड़ी बहुत तो देखी है मैंने। वो पढ़ाई में इतना मसरूफ रहती थी ना, टाइम ही नहीं मिलता था। साहिर भी तो तुम्हारे साथ पढ़ता था ना, मसरूफियत तो काफी होगी। नीली, कोई बात नहीं शबाना, नीली मजाक कर रही है। तुम दोनों देखो मूवी, मैं सो रही हूँ। वैसे भी मैं बहुत थकी हुई। लगाया एक तरफा प्यार का क्यों दिल पे पहरा है, लगाया एक तरफा प्यार का क्यों दिल पे पहरा है, रखो जितना भी मरहम जख्म उतना होता गहरा है। यूं जीने की मुझे नाम देना, दुआ तुम सही ना जाए। जो भी है साफ दिखता है। मेरी बेटियों का और अजरा की बेटी का फर्क। मेरी बेटियां मासूम, फर्मा बरदार, आपकी सारी पाबंदियां खामोशी से बर्दाश्त की हैं उन्होंने, फिर भी शिकायत रहती है आपको उनसे। कभी आपने मोहब्बत से बात की है उनसे? जो कुछ भी करता हूँ उनकी भलाई के लिए करता हूँ, उन्हें जिंदगी की परेशानियों से दूर रखने के लिए करता हूँ। इफ्रा की माँ ने तो ऐसा नहीं सोचा। उसने तो पूरी आजादी दी हुई है बेटी को। सच सच बताइए, अगर कोई लड़का शबाना या नीली के लिए इस तरह हमारे घर के दरवाजे पे दंदनाता आ जाता तो आप तूफान ना उठा लेते जी? इफ्रा ने फैसले का इख्तियार मुझे दिया है। मेरी मर्जी होगी तो वो साहिर से शादी करेगी, और ये बात वो साहिर के मुंह पे भी कह चुकी है, इसलिए ताने देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। देख लेते हैं, उसकी फर्मा बरदारी भी देख लेते हैं, कितनी फर्मा बरदार। उसकी मर्जी के खिलाफ फैसला होगा तब पता चलेगा कितनी फर्मा बरदार है वो। अजरा की बेटी है वो, इशरत जहां की नहीं। बकवास बंद करो। कितने अच्छे हैं साहिर भाई,
मेरा दिल कर रहा था मैं तुमसे खूब सारी बातें करूं, काफी खुश मिजाज हैं। अम्बा के सामने बात करते हुए भी बिल्कुल नहीं घबराए। मैं चाय लेकर गई तो मुझे मुस्कुरा कर देख रहे थे। जल्दी से आप दोनों की शादी हो जाए बस। उफ, मुझे तो सोचकर भी मजा आ रहा है। आप दोनों ना एक दूसरे के लिए बने। अरे क्या हुआ, जल गया? मैं एक सेकंड दवाई लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये तुम क्या उल्टी सीधी बातें करती रहती हो शबाना? जैसा तुम समझ रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। साहिर यहाँ से जा चुका है, यही सच है। है कैसे फासले मंजिल बेनिशान के चुप है रास्ते खिले थे फूल जो सभी मुरझा गए हैं सही ना जाए इस दिल से बेबसी ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तो रोना नहीं ऐ दिल नहीं तेरा था ना, इस घर में रहना है तो यहाँ के कायदे और उसूलों पे अमल करना पड़ेगा। यहाँ इजाजत नहीं है कि तुम गेट पे खड़ी होकर गली में छानती रहो, और ना ही छत पे खड़े होने की इजाजत है। पाबंदी है इस चीज पर, और मेरी बेटियों ने इन पाबंदियों का भी ख्याल रखा है। वो तुम्हारी तरह आजाद ख्याल नहीं है। वो मैं सिर्फ कपड़े फैलाने गई थी। कोई बहानेबाजी करने की जरूरत नहीं है, और ना ही मैं यकीन करूंगा। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी परवरिश किस तरह से की होगी मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मेरी बेटियों को बिगाड़ने की गलती मत करना। जाओ अब। और सुनो, आज कुछ औरतें आ रही हैं तुम्हें देखने के लिए। सब कुछ तमीज और कायदे में होना चाहिए। नहीं लाज़िम के देखे ख्वाब हैं जो सारे पूरे हों नहीं लाज़िम के देखे ख्वाब हैं जो सारे पूरे हों कई रिश्ते हैं ऐसे आज कुछ औरतें आ रही हैं तुम्हें देखने के लिए। सब कुछ तमीज और कायदे में होना चाहिए। मेरे आंसू मेरे ए दिल पे जा गिरे यूं सही ना जाए इस दिल से बेबसी ए दिल नहीं तेरा कोई नहीं तू रोना नहीं ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तू रोना नहीं। इफ्रा बाजी, आपने सुना अब्बा क्या प्रोग्राम बना रहे हैं? मेरे तो पांव तले जमीन ही खिसक गई। तो खुली बेईमानी हुई ना। ऐसे क्या देख रही हैं? अब्बा आपकी शादी का प्रोग्राम बना रहे हैं। शाम में लड़के वाले आ रहे हैं हमारे घर पर। मैं सच कह रही हूँ। मुझे पता है, अब्बा ने बता दिया। बता दिया? और आपने कुछ नहीं कहा उनसे? चुपचाप सुन ली उनकी बात? इफ्रा बाजी, आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है। आप जाएं और अब्बा को साफ इनकार कर दें। आप सिर्फ और सिर्फ साहिर भाई से शादी करेंगी। मंगेतर हैं वो आपके। अब्बा अपनी तरफ से वो बात खत्म कर चुके हैं शबाना। मैं कैसे कह सकती हूँ उन्हें कुछ भी? नहीं कह सकती तो अपना बैग पैक करें और अपनी अम्मी के पास वापस चली जाएं। वहां साहिर भाई का इंतजार करें। आपको कोई नहीं रोक सकता। नहीं, मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं अब्बा पर ये साबित नहीं कर सकती कि मैं वैसे ही नाफरमान हूं जैसा वो मुझे समझते हैं। मैं अपने फैसले का इख्तियार अब्बा को दे चुकी हूँ। बाकी जो खुदा की मर्जी है।
आ रही हैं आखिर? मैंने तुमसे कहा ना शबाना, मैं अब्बा की नाफरमान नहीं बन सकती। वो जैसा मुझे समझते मैं वैसी नहीं हूँ। खुशफहमी है आपकी। अपनी जान भी दे देंगी ना तो भी वो अपनी राय नहीं बदलने वाले। रहम करें अपने हाल पर, बेचारे साहिर भाई पर। क्या आपको उनका ज़रा भी ख्याल नहीं आता? हाँ, सच बताएं, क्या उनकी मोहब्बत की कोई वैल्यू नहीं है आपकी नज़र में? फजूल बातें मत करो। नीली आ गई? आ गई और मोहतरमा सीधी अपने कमरे में भी चली गई। अच्छा, मैं देखती हूँ। चाय नीली लेके आएगी, इफ्रा नहीं। बहुत दिन बाद अम्मा की कोई बात मुझे इतनी अच्छी लगी है। खुदा करे आने वाली नीली को ही पसंद करके जाएं। मेरी तो यही दुआ है। बहुत प्यारी है। आप लेना। जी जी। अगर वो लोग इफ्रा के लिए आए थे तो क्या जरूरत थी मुझे वहां बुलाने की? करवा देना मेरी इंसल्ट। अम्मा को तो जरा अक्ल नहीं। अच्छा, तुम्हें तो बहुत अकल है ना, तो फिर अपनी अकल से काम क्यों नहीं लिया? अब जरा खुद सोचो, एक डॉक्टर भला मैट्रिक पास लड़की से शादी क्यों करेगा? मुझे वो गुस्सा मत दिलाओ शबाना, मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है। और क्या खूबी है इफ्रा में? सिर्फ यही ना कि 6-4 क्लासेस ज्यादा पढ़ी है वो मुझसे, बस। खैर जो भी है, मेरी सच्चे दिल से ये दुआ है कि वो तुम्हें पसंद करने नहीं दी। इशरत बहन, हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का ही समझे। उम्मीद है कि आप हमें खाली हाथ नहीं लौटाएंगी। फैसले का इख्तियार तो बच्चियों के वालिद के पास है। उनके मशवरे के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती। वैसे भी आपके इल्म में पता नहीं है कि नहीं है कि इफ्रा की माँ मैं नहीं हूँ। अरे क्या हुआ? कुछ टूट गया है क्या? टूटा नहीं, बच गया। क्या? मेरा सर, वो तो अब्बा का निशाना चूक गया। शबाना, तुम्हें कितनी दफा मैंने मना किया है कि अब्बू के साथ मत लड़ा करो, उनको गुस्सा आ जाता है, फिर वो। आप अब्बा से ऐसी ही डरती रहें, रुखसत कर देंगे वो आपको उस डॉक्टर के साथ। फिर क्या जवाब देंगी साहिर भाई को? दुआ करो कि हम दोनों की फैमिलीज एक दूसरे को समझ लें। मेरे बाबा की तो सभी तारीफ करते हैं। वो इतनी नर्म तबीयत और फ्रेंडली नेचर के जो हैं भाई, वो तो मुझ पे गया है ना। इसीलिए तो मुझे पूरा इत्मीनान है इफ्रा, हम दोनों के बीच कोई मुश्किल नहीं आनी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, इतना सब कुछ आपने कैसे? मैं तो सोच भी नहीं सकती। ये सब साहिर का आइडिया था, उसी ने सब कुछ किया है, और वो गिफ्ट हमारी तरफ से। अभी तो मेरा दिल कुछ नहीं मान रहा, बस तुम्हें अकेला छोड़ने के अलावा मेरा कहीं और ध्यान ही नहीं जा रहा। मैं अकेली कहाँ हूँ साहिर? मैं तो सबके साथ हूँ, अपनों के साथ। अपनों को गैर होते हुए देर नहीं लगती इफ्रा। नहीं लाज़िम के देखे ख्वाब। इस लड़के से शादी करो और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारो, या फिर इस घर में रहकर मेरे फैसले का इंतजार करो। लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूँ कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता, और मैं किसी को ऐसा करने भी नहीं दूंगा। लेकिन साहिर, अब्बा के फैसले से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। उनका फैसला हमारे हक में होगा, मुझे पूरा यकीन है। कैसे गुजरेंगे सारे दिन? अधूरे हो मेरे आंसू मेरे ए दिल पे जा गिरे यूं, सही ना जाए इस दिल से बेबसी। ए दिल ही तेरा कोई नहीं, तू रोना नहीं। ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं, तू रोना नहीं। क्या हुआ?
एकदम इतनी खामोशी, चुप ही लग गई है तुम लोगों को तो। इफ्रा बाजी को क्यों बुलाया अब्बा ने? कुछ तो बताया होगा ना। तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे अब्बा हर बात में मुझसे सलाह मशवरा करते हैं। जाओ ना इफ्रा, सुन लो जाकर उनकी बात। वो बहुत सीरियस थे, यकीनन कोई खास बात है। आपकी शादी की बात करें ना तो आप साफ मना कर दीजिएगा। सुन रही है ना इफ्रा बाजी, आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, याद रखिएगा। तुम जाओ इफ्रा। तुम्हें तो ना मैं अरे वाह, इससे तो मैं भूल ही गई थी। नीली, ये इफ्रा बाजी के, रख दो फौरन। इफ्रा इसे यूज नहीं करती, और वैसे भी मोबाइल की क्या हैसियत होती। तुम जरा बाहर जाओ, मुझे इससे कुछ जरूरी बात करनी जी। तुम जानती हो मैंने इशरत जहां को बाहर क्यों भेजा? ताकि तुम अगर कोई नाफरमानी का मुजाहिरा करो तो वो मेरी बेइज्जती ना देख सके। मुझे पहले ही बहुत ताने सुनने पड़ रहे हैं तुम्हारे यहाँ आने के बाद से। इस घर का माहौल बदलता जा रहा है तुम्हारे आने के बाद। बरसों से राय उसूल और कायदों में दरार पड़ रही है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब्बा, मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको या घर में किसी को भी मुझसे कोई शिकायत ना हो, लेकिन अगर फिर भी मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो मुझे माफ करते हैं। तुम्हारी गलती यह है कि तुम अजरा की बेटी हो। पर ये तो मेरा सारी जिंदगी का रोना है। इस वक्त तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। अगले महीने तुम्हारी शादी कर रहा हूं, तो तुम बताओ तुम्हें मंजूर है? कैसी दूरियां है, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान के चुप है। महारानी, जरा शादी के कामकाज में हाथ बटा दिया करो हमारा। हमारे हाल पे कुछ रहम कर लो। अम्मा, मैं आपसे कह रही हूँ ये जोड़े जहेज में मत रखें, सब हमारा मजाक बनाएंगे। क्या हो गया है? मेरे जहेज के इतने महंगे जोड़े हैं ये। वो तो शादी के कुछ अरसे बाद ही नीली की खुशखबरी मिल गई तो जिस्म जरा बेढंगा हो गया, वरना इसमें से कुछ तो मैंने पहने भी नहीं है अभी। अम्मा, ये बहुत आउटडेटेड हो चुके हैं, अब तो ढोल बजाने वाले भी ये नहीं पहनते। बकवास न कर, 1000 खर्चे हैं। वो तो ये महारानी खाली हाथ चली आई अपने बाप के सर पे, जो निवालों तक का हिसाब मांगते हैं। अभी तुम दोनों की शादियां करनी है मुझे, तो घर से ही जहेज निकालूंगी ना। इफ्रा बाजी के लिए वो सब्ज बनारसी साड़ी जो पठान से आपने नीली के जहेज के लिए ली थी वो रख दें, और गुलाबी सितारों वाला फ्रॉक। चुप कर, जो जिसके लिए आता है ना वो उसी के लिए रखा जाता है। जी जी, आपकी अम्मा ने इफ्रा बाजी के नाम का जोड़ा आपके जहेज में रखा था। अम्मा, क्या होंगे अम्मा? देखो मारो, मेरे आंसू में मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। अगले महीने तुम्हारी शादी कर रहा हूँ। गिरे यूं सही ना जाए इस दिल से बेबसी। इफ्रा बाजी, आप रो रही हैं?
क्यों खुद पर जुल्म कर रही है इफ्रा बाजी? ये आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है। अब्बा के बेतुके फैसले मानने से इनकार कर दें, अभी भी वक्त है। नहीं कर सकती शबाना, वादा किया है मैंने उनसे कि उनका कहा मानूंगी। अब उनका हर फैसला मेरा फैसला है। ऐसे जालिमाना फैसले मानने के लिए नहीं होते, चाहे वो किसी के भी हों। तो फिर क्या करूं? और बाप है हमारे, उन्हें पूरा हक है मुझ पे, उन्हें कैसे मना कर सकती हूँ मैं? उनको किसी की जान लेने का हक नहीं है अफरा बाजी। तुम इसे मत समझाओ शबाना, इसने फरमाबरदारी की मिसाल कायम करनी है, अजीम साबित करना है खुद को। धत, मेरी तो सारी नींद खराब कर दी। नहीं लाज़िम के देखे ख्वाब है